हेलो स्टूडेंट्स, कंपार्टमेंट सीरीज की ये थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस जो कि 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल इजी वे में एकदम डिटेल्ड में कैसे लिखा जाता है हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता दूं। साथ ही आपके डाउट क्लियर भी मैं कमेंट के थ्रू कर दूंगा अगर आपको कुछ रहता है सर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब इसके जैसे क्वेश्चंस मैं एक दो क्वेश्चन आपको और भी करवाऊंगा। दूसरी बात यह है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने माइंड में बार बार ये निगेटिविटी मत लाओ कि आपके मार्क्स कम आए हैं और आपके पास इतना। अगर आप हर टाइम ये सोचोगे तो मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ, आप पढ़ नहीं पाओगे। आपको पढ़ना है, बस आप सोचो कि आपको ये 30 दिन 40 दिन 45 दिन का जो भी टाइम मिला है, आपको एक दूसरा मौका मिला है, उसको दूसरे मौके की तरह देखो विदाउट परेशान हुए। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। कैसे इसको लिखा जाता है, पहले हम लोग इससे मैट्रिक्स बनाते हैं। हमने जैसे एक मैट्रिक्स बनाई, जो भी x y z के साथ में है उनसे हमारी एक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक। तो x के साथ में 1 है, यहाँ पे y के साथ में -1 और ये 1, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, ये -3, यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक। उसके बाद x हमारा हो गया x y z। फिर हमारा एक बनता है b जो कि हमारा इक्वल में आता है, जो कि हो गया 4 0 2। इस टाइप से तो हमारी ये मैट्रिक्स बन गई। अब दूसरी बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ax इक्वल टू b होता है, इसलिए इसको निकालने के लिए a को इधर भेजा जाता है, a इनवर्स b चाहिए होता है हमें। और अब हमें चाहिए होता है a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, a इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट है, ठीक है। तो हमें पहले तो 1/a डिटर्मिनेंट है तो हमें a डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है वो आप देखो, जैसे ये नंबर मैंने लिया 1, अब ये ब्रैकेट लगा लो, फिर इसकी स्टार्टिंग वाला जो है टर्म इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 1 1 जा 1, बीच में माइनस का साइन और माइनस का 3 हो गया। साइन इसके अल्टरनेटिव चलते हैं, तो माइनस का 1 ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो गया। फिर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 1 जा 2, -3 और यहाँ पे कितना हो गया 2 1 जा 2 और ये -3 मतलब प्लस का 3 हो गया। फिर आप देखो आपका ये आ जाएगा 1 लेंगे हम लोग, फिर 2 1 जा 2 माइनस का 1, इस तरीके से ये आएगा। तो क्या करोगे आप, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो इन सबको ऐड करने पे 10 आ गया। जो 10 है वो 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर ये 0 आता तो हमारा आगे सोल्यूशन नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया है तो a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे लिखेंगे सो a इनवर्स एग्जिस्ट। अब यानी ए डिटर्मिनेंट जो इसमें होता है वो तो हमने निकाल लिया, ठीक। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको सभी के सभी कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलते हैं। सभी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। क्लियर। अभी क्या करोगे, कोफैक्टर निकालने का तरीका समझो। साइन के लिए आप समझ लो कि जब भी आपका यहाँ पे 1 और 1 ऐड होके कितना हुआ 2, मतलब अगर सम होता है तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा -1 की पावर 2, क्योंकि 1 + 1 कितना हो गया 2। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, ऐसे करके लिखते हैं साइन के लिए। ये हम लोग साइन के लिए करते हैं, अभी बताएंगे क्या होता है ये -1 की पावर 4, ठीक है। इतनी बात। अब होता क्या है, आप ध्यान देना, समझना अच्छे से
ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो लेकिन आप भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो 1 1, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, जैसे उसमें हटाते थे। अब इसको यहीं पे सॉल्व करो, 1 1 जा 1 और माइनस का 3, यानी कि 1 और माइनस के बीच में लगता भी है तो 4 आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 4। ओवरऑल कितना हो गया? 4 हो गया A11 की वैल्यू। ठीक, उसके बाद A12 देखो, A12 अगर आपको ये नहीं ज़्यादा डायरेक्ट समझ आया है तो आप पूरा लिख भी सकते हो कैलकुलेशन में। A12 यहाँ पर है तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 1 जा 2, माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 और 3 5, कितना आ गया? माइनस का 5। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, 2 1 जा 2 और माइनस का 1 यानी कि 1, तो कितना आ गया? 1। एक हमारा वर्क फिनिश हो गया। अब आ जाते हैं A21 पे, इसको लिया, इसको हटाया, इसको हटाया, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 1, -1 -1 माइनस का 2, तो माइनस का 2 जो हो गया, इसको ये भी माइनस का आएगा क्योंकि -1 की पावर 3, तो ये भी माइनस का और वो भी माइनस का है, तो कितना आ जाएगा आपका? 2। अब आ जाओ माइनस यहाँ पे 2 2 पे, इस पे आ गए, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। ये आ गया आपका -1 + 1 × 0 यानी 0। अब एक बार 2 3 पे देखते हैं। 2 3 देखो कहाँ पर है, ये है 2 3, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, आपको मिलेगा 1 1 जा 1 और ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 2। आपका ये हो जाएगा पावर 5 है तो माइनस का 2। इसके बाद आप देखो 3 1, 3 1 मतलब क्या हो गया? यहाँ पर आप ध्यान देना, 3 1 तो ये हटेगा, ये हटेगा, 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 मतलब 2, यानी आपका कितना आ गया? 2। अब माइनस के 1, अब 3 2 पे देखो ये वाली चीज़ है, ध्यान देना, 3 2 पे ये है, इसको हटा दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, तो माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका? पॉजिटिव का 5। अब लास्ट वाला देख लो, ये हट गया, ये हट गया, 1 1 जा 1, माइनस का 1 और 2, यानी कि 1 में 1 और ये -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 1 और 2 3 होते हैं, तो ये इस तरीके से आ गया। अब हम लोग इन सभी वैल्यूज को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर हमारा एडजॉइंट निकल के आएगा। देख बताता हूं कि कैसे आएगा और आगे कैसे सॉल्व करोगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चन आप समझ लोगे फिर आप कर लोगे। तो आप इसको ऐसे लिखो, एडजॉइंट A = यहां पर ये ट्रांसपोज लगाना रहता है, एक ट्रांसपोज हो जाता है। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख देंगे, बट पहले अभी तो ऐसे लिखेंगे, 4 जो भी आया हमारा, -5 1 2 0 -2 और 2 5 3। इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी रो आई हैं वो कॉलम बन जाएंगे, मतलब 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। तो अब हमारा ये एडजॉइंट भी हमें पता चल गया। तो इनवर्स में होता क्या है? x = पहले तो हमें A इनवर्स ही देख लेते हैं क्या होता है। A इनवर्स क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट है, यही तो हमने लिखा था, तो 1/10 और ये एडजॉइंट जो हमारा इनवर्स निकल आया हमारा। ठीक है, अभी करना क्या होगा, जब हमारा ये इनवर्स निकल आया है, हमने सही से देख लिया है, यहाँ पे ये साइन हाँ माइनस का है, मैं लगा देता हूँ सही से। अब हमें करना क्या होता है? अब हमें x निकालना होता है। x होता है हमारा A इनवर्स B, तो A इनवर्स जो हमारा आया है 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको b से मल्टीप्लाई करा देना है। b कहाँ है आपका? 402। अब मल्टीप्लाई मैं नीचे नहीं करा रहा हूं, मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा प्रॉपर तरीके से लिख। तो अगर आपको मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही से समझ आ जाए। देखो क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना है। 4 4 जा 16 0 2 2 जा 4। उसके बाद
सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कराना है -5 से, -20 हो गया, 0 0 हो गया, 5 को 10 से करा दिया, फिर 1 को 4 से कराना है, -2 तो ये 0 ही हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। अब आ गया 1/10, तो ये कितना मिल गया आपको 20, ये कितना मिल गया -10 और ये कितना मिल गया +10। अब ये 10 अंदर जाएगा और यहाँ पर जो x है वो XYZ हो जाएगा। तो x = मैं अभी पहले तो पूरा ही x = लिखते हैं, ऐसे लिख दें XYZ, ये हो गया 2 -1 और ये 1, क्योंकि 10 पूरे को डिवाइड कर देगा। तो x = 2 आ गया, y = -1, z = 1। तो ये क्वेश्चन था, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्रोसेस क्या है करने का, आपको पहले मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद आपको इन्वर्स निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट वगैरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब कुछ और क्वेश्चन अलग टाइप के देख लेते हैं, होंगे ऐसी बट उसको लैंग्वेज उसकी बदली होगी, और एक वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे कि उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी में भी है और आपका बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो देखो, इफ a = 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2 फाइंड a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, और जब ये a इनवर्स आ जाएगा उसका यूज करना है इसमें, ठीक है। तो पहले तो हमें a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a। तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a डिटर्मिनेंट आप देखो 2, उसके बाद ये हटा देना है आपको, इसको लिखना है -4 और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का आएगा तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है, फिर एक अल्टरनेटिव साइन चलता है, तो -3 है, ये +3 हो जाएगा। फिर ये हटा देना है, ये हटा देना है, 3 2 जा 6 और ये माइनस का है, फिर माइनस लगेगा और बीच में ये भी माइनस है तो +4। उसके बाद आपका आ जाएगा 5 और देखो ये 3 बन जा 3 और -2। सॉल्व कर लेते हैं, ये तो 0 ही हो गया, प्लस ये 3 × -2 प्लस 5, तो ये आपका आ गया 0 प्लस माइनस का 6 प्लस का 5 यानी -1। तो आप लिख सकते हो कि a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, सो a इनवर्स एग्जिस्ट। तो एक बार अब फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा, क्या हमें फिर से निकालने हैं कोफैक्टर्स। अगर आपको पिछली बार नहीं समझ आया था तो इस बार थोड़ा और ध्यान देना, आपको समझ आ जाएगा। अब आप ध्यान दो, साइन के साथ तो वही है, -1 2 -1 3 -1 4 कैसे लिखते हैं, इन दोनों को ऐड करके, -1 3 -1 4 -1 5 -1 4 -1 5 -1 6। इतनी बात क्लियर। अब हमें ढूंढना है वैल्यूज कौन कौन सी होंगी। देखो यहां पर आओ, इसको हटाओ इसको हटाओ, 2 और -2 कितना हो गया, 2 और -2 माइनस का 4 फिर -4, बीच में साइन किसका होता है, माइनस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा, +-4 यानी कि 0। आपको ये 0 मिल गया। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद देखो a12, इस वाली वैल्यू पे आ जाओ, ये लाइन हटाओ ये लाइन हटाओ, 3 2 जा 6 माइनस का 6 और माइनस का 4, ठीक है, माइनस प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास -2। इसमें ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, 3 है पावर, तो ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद 13 पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, तो ये हटा देते हैं ये हटा देते हैं, 3 1 जा 3 और माइनस का 1। क्लियर। देखो आप इसको हटा दिया इसको हटा दिया, 3 1 जा 3 माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1, ऑलरेडी 1 है। ठीक, ये तो फर्स्ट रो की बात हो गई। अब दूसरे पे आ जाते हैं, इस पे आएंगे तो ये पूरी लाइन हट जाएगी, ये हटेगी, -3 -2 कितना हो गया 6, ये आपको 6 और 5 बन जा 5 हो गया, तो 6 में से 5 गया, आपको मिलेगा 1 यानी कि -1। अब आप यहाँ पर आ जाओ, इसको हटाना है और इसको हटाना है, तो 2 2 जा 4 माइनस का 4, 2 2 जा 4 माइनस का 4 और 5 बन जा 5 यानी -5, तो आपको -9 मिला और -9 ही रहेगा। उसके बाद आप आ जाओ 2 3 पे, इस पे इसको हटाया इसको हटाया, 2 बन जा 2 -3, 2 बन जा 2 और -3 मतलब 5 हो गया। आप खुद भी करके देखना तो आपको पता चल जाएगा, यानी -5 आ गया।
ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। थर्ड पे आ जाओ इस पे, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से इस पूरे को देखा हमने और इसको हटा देना, इसको हटा देना। 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 यानी कि 2 आ गया, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2। अब 3 2 पे आ जाओ, इस पे आ गए, ये हटा दिया, ये हटा दिया। माइनस का 8 माइनस का 15, माइनस का 8 माइनस का 15 यानी कि माइनस का 23 आ गया। तो आपको लिख देना है 23, क्योंकि -1 की पावर 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। उसके बाद -2 पे इस पे आ जाते हैं, तो देखो ये हटाना है, ये हटाना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, -3 माइनस का 9 मीन्स 4 और माइनस का 9 यानी प्लस का 9 हो जाएगा 13। ये चीज़ जब आप करके देखोगे तो आपको और आसान लगेगी। इतना आपने कर लिया। अब हम लोग इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, पहले अपनी पूरी रो, ये वाली रो लिख दो, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 और इसके ऊपर एक लगा दो T का मतलब ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो आपको मिल जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ये भी आ गया। अब हमारा इन्वर्स निकल आया। A इन्वर्स आपका हो गया 1/A डिटर्मिनेंट, क्या होता है, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A भी पता है और A डिटर्मिनेंट भी हमारा -1 आया था। तो जब माइनस आया है तो बहुत अच्छी बात है, 1/A होता है माइनस, तो सभी चेंज हो जाएंगे। बस आपको जितने भी साइन है उनको चेंज कर लेना है सॉल्व करने से पहले। अब हम लोग निकालते हैं अपना x। तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन थी, आप ये देखो इसका यूज करना है। तो इक्वेशन हमारी जो a बनेगा वो क्या बनेगा, आप ध्यान देना, ये बनेगा 2 -3 और 5। दूसरा ये बनेगा 3 2 और -4। फिर तीसरा बनेगा 1 1 माइनस का 2। इतना आपका देखो, तो जो बन रहा है हमारा वो वही है और उसी का हमने इन्वर्स निकाला है। तो अब हमें b कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 11 5 और -3, इसी से हमें मल्टीप्लाई करा देनी है। ठीक है, तो a इन्वर्स मल्टीप्लाई b। तो a इन्वर्स मैं रफ करके ऊपर लिख लेता हूं तो आपको इजी लगेगा। a इन्वर्स हमारा कितना है, माइनस का है तो सभी में माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा देना। 0 1 -2 -2 9, सभी देखो साइन पलट रहे हैं, -23। फिर और 1 माइनस का 1 5 और माइनस का 13। फिर हमें मल्टीप्लाई करानी है b की, जो b हमने लिया था 7 -5 -3, ये था हमारा। अब हमें मल्टीप्लाई करानी है। एक बार फिर से आप मल्टीप्लाई ध्यान से देखना। तो 0 की 11 से तो आपको कितना मिल जाएगा, 0 ही। फिर -5, फिर माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 6। उसके बाद आप देखो -2 की 11 से -22, फिर 9 की 45 और माइनस का 69 प्लस का 69 हो जाएगा। माइनस का 11 माइनस का 25 प्लस का 39, क्योंकि देखो पहले वाले की पहले से होती है, दूसरे वाले की दूसरे से, तीसरे वाले की तीसरे से। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां पर भी लिख दो XYZ। तो ये आपका हो गया 1। अब यहां से देखो माइनस का 22 और माइनस का 45 मतलब माइनस का 67, तो ये आ गया 2। माइनस का 11 और ये माइनस का 25 माइनस का 36, तो आ गया 3। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आपको निकालना रहेगा। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम दे दें, तो वर्ड प्रॉब्लम मैं NCERT वाला एक क्वेश्चन आपको बनवा देता हूँ, उसको सॉल्व करना आप अपने आप से, लेकिन इक्वेशन बनाना मैं सिखा देता हूँ। इस प्रोसेस में कहीं कोई डाउट हो एडजॉइंट निकालने में, मल्टीप्लाई करने में, तो आप एक काम करना, आप कमेंट में लिखना सर मल्टीप्लाई, सर एडजॉइंट, सर जो भी चीज़ आपको लगे कि सर निगेटिव पॉजिटिव साइन, तो इस सब चीज़ें से आप कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा। अब ये NCERT की एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर देखो लेट, यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझो। कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस 60, ऐसी दूसरी कंडीशन, ऐसी तीसरी कंडीशन। तो हम लोग लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन x, ऐसी वीट के लिए y दे देंगे, और तीसरा चीज क्या है, राइस के लिए z दे देंगे।
और तीनों की अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करके 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60 और उसके बाद 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 और उसके बाद 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। ये तीनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करके आंसर ले आते हो, एनसीईआरटी से चेक करना अपना, अगर आपका आ जाता है आप कमेंट में जाके लिखना यस सर आई हैव डन, और अगर आपका नहीं आता है तो लिखना कि सर स्टिल आई हैव फेसिंग प्रॉब्लम। तो फिर मैं इसकी और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है ज़्यादातर लोगों का कमेंट यह है कि सर आई हैव डन, तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। दूसरा, अगर आपको कोई और डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।